नमस्कार, यह इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। महान योगी की श्रृंखला में आज अवधूत भगवान राम के जीवन की एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। जी हाँ, वही अवधूत भगवान राम जो कभी कीनाराम जी के गद्दी के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है उनके जीवन की, तो वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। बात करीब 1957 की है। अघोरेश्वर जशपुर पैलेस में थे। उन दिनों राजा साहब के गुरु स्वामी श्री करपात्री जी भी महल में ही प्रवास कर रहे थे। दरअसल राजा विजय भूषण जूदेव का प्रथम दर्शन बाबा अघोरेश्वर से अष्टभुजी विंध्याचल में हुआ था। वहां पर किसी ने किशोर अवधूत की महिमा के बारे में राज परिवार को बताया था। फिलहाल इस घटना के पहले बाबा 2-3 बार जशपुर पैलेस राजा साहब के अनुनय बिना पर जा चुके थे। स्वामी करपात्री जी के एक दीर्घ अनुष्ठान के लिए जशपुर पैलेस में आमंत्रित किए गए थे। यह अनुष्ठान था राजकुमार उपेंद्र सिंह जूदेव की अकाल मृत्यु को रोकने का, जो कि राजा विजय भूषण के छोटे सुपुत्र थे। देश भर के सिद्ध तांत्रिकों, महात्माओं, साधकों का जमावड़ा और आना जाना लगा हुआ था महल में उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु रोकने के लिए। राजा साहब ने सभी को आमंत्रित किया था। किसी ने राजा साहब से विंध्याचल में ही बताया था कि ये किशोर अवधूत अगर चाह देगा तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो बाबा अनुनय विनय पर महल में जाने के लिए तैयार हुए। अब घटना सुनिए। बाबा 20 साल के थे, मसानी चादर ओढ़े हुए, पूरे शरीर पे भस्मी लगाए हुए और एक हाथ में बड़ा सा बांस और हाथ में खप्पर लिए राजा साहब के अम्बेसडर कार से उतरे। बाबा के साथ 2 लोग और थे जो बराबर उनके साथ सेवा में रहते थे। बाबा फिलहाल शाम को पहुंचे थे। यात्रा की थकान थी। बाबा के लिए विशेष तौर पर उनका पसंदीदा भोजन राजा साहब ने बनवाया। बाबा खाकर अपने कमरे में सो गए। सुबह बाबा उठे, नहाने धोने के पश्चात अपना बांस और खप्पर लिए महल के बगीचे में गए, जहां स्वामी करपात्री जी, राजा साहब और राज परिवार के लोग बैठे हुए थे। बाबा खप्पर लेकर जैसे ही पहुंचे, राजा साहब ने तुरंत साष्टांग किया और कुर्सी में बैठने का निवेदन किया, लेकिन स्वामी करपात्री जी नहीं उठे अपने आसन से। अभी भी वो बाबा को समझ नहीं पा रहे थे। फिलहाल बाबा बैठ गए और सबको बैठने के लिए आदेश दिए। पता नहीं क्या बात थी, औघड़दानी महाप्रभु बार बार आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे वो किसी की प्रतीक्षा आसमान में कर रहे हो। राजा साहब ने कहा कि बाबा अब चाय पीजिए। बाबा ने चाय पीना शुरू कर दिया और फिर आसमान की ओर ताकने लगे। और उधर स्वामी करपात्री जी बाबा से अपने अनुष्ठान और किए गए उपायों को बताने लगे। एकाएक एक कबूतर आसमान की ओर उड़ता जा रहा था। बाबा की उस पर दृष्टि पड़ी और लोगों ने देखा कि बाबा ने अपनी दृष्टि मात्र से उस कबूतर को पृथ्वी पर पटक दिया और वह कबूतर आसमान से गिरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। उतने में ही वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने सोचा कि बाप रे बाप, इसकी तो दृष्टि मात्र से ही पक्षी आसमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाबा ने सबके सामने कहा, यही इसका मारण ग्रह था जो आसमान में विचरण कर रहा था। मैंने अब इसको समाप्त कर दिया है। बाबा कहे, करपात्री जी, अब तू कौनो हवन पूजन न करा, काहे से कि अब उ जौन ग्रह रहल वो हमरे दृष्टि से खत्म हो गई देहले बाटी। इतने में करपात्री जी बाबा से बहस करने लगे कि कैसे अवघड़ हैं आप, जीव हत्या आपने कर दी। वो बाबा की लीला को नहीं समझ पा रहे थे। ये वो नहीं समझ पा रहे थे कि साक्षात भगवान शिव अपने अवघड़दानी रूप में उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि वो कबूतर ही उसकी मृत्यु का प्रतीक था। तब बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। तब करपात्री जी ने कहा, मैं सब देख लूंगा, आप केवल जीवन लेना जानते हैं। क्या इस मरे हुए कबूतर को आप पुनर्जीवित कर सकते हैं? तब बाबा ने राजा साहब की ओर देखा और कहा कि कहो राजा, का करी, जैसन तू कहा, फिर हमें सब जनी दोष न दिया। तब बाबा ने अपनी दृष्टि मरे हुए कबूतर पर डाली। औघड़दानी की दृष्टि मात्र से ही वो कबूतर खड़ा हो गया और फड़फड़ाने लगा। यह देखकर स्वामी करपात्री जी को बड़ा आश्चर्य है कि बाप रे, ये तो बड़ा असीम शक्ति वाला है, जिसकी दृष्टि मात्र से ही मरा हुआ जीवित हो गया। और इस प्रकार बाबा ने मारण ग्रह को नष्ट तो कर दिया, लेकिन करपात्री जी की हट के आगे बाबा विवश हो गए और 1 साल बाद, 1 लाखों अनुष्ठान करने के बाद भी राजकुमार उपेंद्र सिंह जूदेव की 24 साल की आयु में मृत्यु हो गई और करपात्री जी अनुष्ठान करते ही रह गए। तो तभी वो बाबा के सामने नतमस्तक हुए और 64 साल की अवस्था में बाबा से कहे कि आप तो साक्षात शिव हैं प्रभु, मेरे सामने थे,
लेकिन मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया। करपात्री जी तभी से बाबा के बारे में सार्वजनिक रूप से ये कहने लगे कि अवधूत तो साक्षात शिव हैं। बाबा अनंत थे, करुणा सागर थे, अवघड़दानी थे, महायोगी थे, शिवावतार थे, भक्त वत्सल थे, समस्त रहस्यों के ज्ञाता थे, संपूर्ण सिद्धियों के भंडार थे, संपूर्ण ज्ञान के भंडार थे, संपूर्ण तंत्रों के स्वामी थे। तो ऐसे थे हमारे अवधूत भगवान राम। तो आज की ये अवधूत भगवान राम के ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी संत के जीवन के बारे में, उनसे घटी घटनाओं के, उनके जीवन में घटी घटनाओं को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।